वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्धपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं। श्रीकाश्यपान्वयपयोनिधिपूर्णचन्द्रं गोविन्दसूरिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीद्वारकेशतनुजातहरिप्रपन्नं वेदान्तिनं गुरुवरं सततं भजामि। वाधूलवंशकलसामुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसल्पदष्टं यो विष्णुरातममुचत। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः
तं नमामि हरिं परम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कथा मंदाकिनी में हम लोग अवगाहन करें। आइए उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बात में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग त्याग शुभ, काम करते रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राख
जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे जाए झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संत संग राम रंग, संत संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय विधि राखे राम ये जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कांत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उदार करुणार भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री भाष्यकार श्री रामान स्वामी जी महाराज की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौ माता की जय, श्री गौ माता की जय, अखंड भारत वर्ष की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, जय जय
अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्री रघुवंदनार कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज भगवान की महती अनुकंपा से इस माघ के पवित्र महीने में हमको आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कथा, भगवान के भक्त, भगवान के प्रेमी जन ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। ये अपने साधन से प्राप्त हो जाए तो ऐसी बात नहीं। कोई सोचे कि हमें भगवान के भक्तों का दर्शन हो रहा है, हमें संतों का दर्शन हो रहा है, भागवत की कथा सुनने को मिल रही है तो हमारा बड़ा अच्छा भाग्य है। भाग्य से प्राप्त नहीं होता। भाग्य से तो लौकिक वस्तुएं मिलती हैं, जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं वो मिलती हैं। ये अलौकिक वस्तु है, भाग्य से नहीं, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। आप सबका ये बड़ा सौभाग्य है और हम लोगों का भी सौभाग्य है कि भगवान की कथा कहने का अवसर मिला। काय को हमारे सीताराम जी सुनने का मन मनाते, काय को कहने का मन होता। अब अकेले तो बैठ के करेंगे नहीं, इतने तो अभी भक्त हो नहीं गए। हम लोग भी बैठ के अकेले में ही कथा का आस्वादन करते रहे। तो एक बहाना बन के इन्होंने भी कथा कहने का अवसर दिया और आप सबको सुनने का अवसर दिया। भगवान की यह कथा चतुर्विध पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब केवल चार ही वस्तुओं को चाहते हैं। इन चार के सिवा व्यक्ति कुछ चाह नहीं सकता। क्या क्या है? ये धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष। इन्हीं को पुरुषार्थ कहते हैं। माने पुरुषों के द्वारा जिसको प्राप्त करने की इच्छा की जाए उसको पुरुषार्थ कहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो इन चार वस्तुओं के अंदर की वस्तुओं की चाहना करते हैं, इसके बाहर की कोई चाहना नहीं करते। क्या चाहोगे? लड़का हो जाए, बच्चा हो जाए, और चाहोगे दुकान चल जाए। ये सब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार के अंदर ही है। भगवान का धाम मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, सब मोक्ष के अंतर्गत है। तो ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए बहुत से उपाय कहे गए। कैसे मिलेगा? लोग परेशान रहते हैं, महाराज भाग्य नहीं चमक रहा है, कोई अंगूठी पहनाओ, गले में हार वार पहन ले तो शायद कुछ चमक जाए, और चले और ऐसे ऊपर से सिक्कों की वर्षा हो, सोने के सिक्के। पैसा अपने वाले नहीं, 1-2 रुपया वो बरस के भी क्या होगा। सोने के सिक्के बरस करते हैं ना, तरह तरह के यत्न भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं हो पाता। सुख से रहे, शांति से रहे घर में। धन संपदा तो खूब है लेकिन बच्चे सुनते नहीं, बच्चे गाली देते हैं, बच्चा अपने मन की करता है। ये सब बड़ी परेशानियां हैं। और ये परेशानियां कैसी होती हैं? तहे दर तहे होती हैं। जैसे जहाँ पे कंबल की फैक्ट्री होती है, कभी किसी ने देखा हो तो एक के ऊपर एक ऐसे कंबलों का पूरा एक ढेर लगा देते हैं। तो एक कंबल हटाओगे तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे आते जाएंगे। ऐसे हमारे जीवन में इन परेशानियों की तह लगी हुई है। एक हटाओ और दूसरी तैयार रहती है, दूसरी हटाओ तो तीसरी तैयार रहती है। कैसे इस छोटे से जीवन में सुख पाएं, कैसे अपने जीवन को संवारें? जब ये जिज्ञासा होती है हृदय में, तब भागवतों के पास, भगवान के भक्तों के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, महाराज चार जो पुरुषार्थ हैं, चतुर्विध जो पुरुषार्थ हैं, उनकी सिद्धि हो। ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए जो बहुत कठिन न हो, जो बहुत सरल हो। तो संत जन कहते हैं कि तुम भगवान की कथा श्रवण करो, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो।
भागवत जो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे आकर के जो भी कामना करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा करोगे भगवान की कृपा से वो प्राप्त होगा। इसलिए भागवत को सुनना चाहिए। और कब सुनेंगे? जब भगवान की कृपा हो। सुनने का अवसर कब मिलेगा? जब भगवान की कृपा हो। और ये सहस्राम गांव वालों पे तो बड़ी कृपा है। अभी दिसंबर में कथा मैंने बांची, और फिर दिसंबर में शायद राम कथा भी हो गई, और जनवरी आते आते तो फिर से भागवत की कथा था। क्या कहना। हनुमान जी महाराज की खूब कृपा, पंचमपुरी बाबा की खूब कृपा आप सब पर। आनंद से कथा सुनने को मिलती रहती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो चीज सहजता से सरलता से मिल जाए उसके प्रति लोगों की उपेक्षा दृष्टि हो जाती है। लेकिन यहाँ लोगों में उपेक्षा की दृष्टि भी नहीं। कथा की सब बड़े बड़े लोग हैं। आज तो समय भी बहुत हो गया, कल से समय से अपना रहेगा तो सब लोग अपना आएंगे ही। तो भगवान की कथा कहने का सुनने का अवसर इस पवित्र माह के महीने में मिला। भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। एक एक गिनेंगे तो 16,000 कुछ रह जाते हैं। लेकिन श्लोक कहते हैं छंद। एक छंद का नाम है श्लोक, उसका नाम है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होते हैं। तो एक श्लोक में, एक अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। तो 32 अक्षरों को गिन के जाएंगे तो 18,000 की संख्या पूरी हो जाएगी। 335 अध्याय। और इस श्रीमद् भागवत को वेद व्यास भगवान ने जब लिखा तो उनको अत्यंत शांति प्राप्त हुई। आगे कथा हम लोग सुनेंगे। भागवत जी की कथा यद्यपि अपने आप में अत्यंत मधुरतम है, सारतम है, फिर भी संसारी लोगों को इसमें प्रीति बढ़े, लोगों को इसके प्रति आसक्ति हो कि हमको सुनना चाहिए। इसलिए पद्म पुराण में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य वेद व्यास भगवान ने बतलाया है। उस महात्म्य की कथा को प्रथम दिन करने की परिपाटी पूर्व समय से चली आ रही है। तो अब बहुत भूमिका ना बांधते हुए आइए हम लोग सीधे अब महात्म्य में प्रवेश करते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य को सफल करने के लिए, किसी भी वस्तु की पूर्ति के लिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। मंगलाचरण नहीं करेंगे तो फिर वो पूरी हो पाएगी कि नहीं, इसमें शंका रह जाती है। आज सवेरे से ठंडी का समय है, खूब नहा धो करके 10 बजे स्नान हुआ, कलश यात्रा चली, जो ग्राम देवता हैं, जो स्थान देवता हैं, उनका पूजन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भागवत की कथा में हम 7 दिन तक सुनने के लिए ठीक रहें, हमारी कथा में कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, इसलिए ऐसा मंगलाचरण करते हैं। भागवत की कथा से बड़ा भी मंगलाचरण कोई होगा? सीधे कथा ही सुनो। ये कलश यात्रा और ये देवता पूजन और वेदी दे दी, काय को 4 घंटा इसमें प्राप्त करना। भागवत की कथा जब सब मंगलों का मंगल करने वाली है तो जो आने वाले विघ्न वो अपने आप दूर हो जाएंगे। बोले हाँ, बात तो सही है, बिल्कुल विघ्न दूर हो जाएंगे। लेकिन कथा शुरू तो हो पहले। हमने जो पूजन किया, हमने जो 10 बजे स्नान किया, अपनी शुद्धि की, फिर भूत शुद्धि की, इसके बाद में देवताओं का आवाहन पूजन किया। वो क्यों किया? कि कथा शुरू हो सके। बाकी कथा जब शुरू हो जाएगी तो कथा के प्रभाव से कथा पूरी होगी। कथा के प्रभाव से कथा पूर्णता की तरफ चल देगी। लेकिन शुरू तो हो, इसलिए शुरू करने के लिए हमने इतना पूजन किया, मंगलाचरण किया। वेद व्यास भगवान मंगलाचरण करते हुए अब महात्म्य लिख रहे हैं। वो भी कोई सामान्य वस्तु का महात्म्य नहीं, ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है।
किसी व्यक्ति को, किसी गांव के व्यक्ति पे निबंध लिखने को दे दिया जाए, भैया तुम निबंध लिख दो इनके जीवन पर, कहेगा अभी 2 मिनट में लिख वो लेगा कागज, जो मन में आएगा लिख करके दे दे। अच्छा, वहीं किसी बहुत विशेष व्यक्ति का, बहुत बड़े व्यक्ति का जीवन चरित्र दे दिया जाएगा, इनके जीवन पे आपको 2 पन्ने लिखने हैं, कहेगा भैया पहले हम देख लें, पढ़ लें, गूगल में खोज लें इनके बारे में, तब लिखेंगे। बड़े व्यक्ति के बारे में लिखने से पहले सोचना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा भागवत जी का इस संपूर्ण संसार में महात्म्य है। तो जब इसका महात्म्य लिखना है तो मंगलाचरण तो करना ही पड़ेगा। श्री वेदव्यास भगवान 2 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले हम अपने आराध्य देवता को, अपने ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। यहाँ पर वेदव्यास भगवान नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपा, जो सच्चिदानंद रूप हैं उनके लिए हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी से पूछा, महाराज ये सच्चिदानंद का क्या मतलब होता है? बोले देखो, सच्चिदानंद यहाँ 3 शब्द हैं और इन 3 शब्दों में द्वंद्व समास है। ये समास तो ज्यादा नहीं समझ में आता है, बस इतना ही समझिए कि द्वंद्व समास एक होता है, उसके अंत में जो पद होता है वो प्रत्येक पद से जाकर के जुड़ जाता है। जैसे 3 यहाँ पर लोगों को बैठाया, वो द्वंद्व हो रहा है, तो जो तीसरा है वो दोनों से मिलकर के रहे। तो यहाँ सत और चिद, इन दोनों से आनंद मिल जाएगा। तो क्या हुआ? सदानंद और चिदानंद। जो सदानंद रूप हैं, जो चिदानंद रूप हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। सदानंद क्या है? बोले सदानंद है जीव का नाम। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी, चाहे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, जो भी हैं, मनुष्य, ब्रह्मा जी तक, ये जितने भी जीव वर्ग हैं, ये सब भगवान के शरीर हैं। भगवान हमको शरीर के जैसा धारण करते हैं। बोलते हैं ना, सबके अंदर भगवान बैठे हैं। कहते हैं कि नहीं, राम जी अंदर बैठे हैं, ठाकुर जी अंदर हैं। तो अंदर हैं तो कहाँ, किसके अंदर हैं? आत्मा के अंदर, जीवात्मा के अंदर भगवान जाकर के बैठे थे। दिखते नहीं। गाड़ी चलती है और काला शीशा चढ़ा हो तो ड्राइवर दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी कैसे? तो ड्राइवर तो है लेकिन दिखता नहीं। ऐसे भगवान भी आत्मा के अंदर बैठ जाते हैं और ड्राइवर बन करके धीरे धीरे चलाते हैं। अच्छा, ड्राइवर बन के चलाते तो ठोके, जैसे गाड़ी ठुकती है तो ड्राइवर को पकड़ा जाता है, गाड़ी को थोड़ी पकड़ते हैं। जब चलाने वाले भगवान हैं तो जो पाप हो उसकी सजा भगवान को मिले, पुण्य हो उसका फल भगवान को मिले, तो हमें किस बात का कष्ट मिलता है? बोले बात बिल्कुल सही है। देखो, भगवान ने हम लोगों को एक मन दे रखा है। मन सबके पास होता है, एक ही होता है। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक वो मन सदा साथ रहता है। और उस मन को भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है, हमारे अधीन। भगवान देखते हैं कि ये किस तरफ इसका मन जा रहा है, ये किस तरफ जाना चाहता है। भगवान उसी तरफ गाड़ी का पहिया मोड़ देते, भगवान स्टीयरिंग मोड़ देते। तो पाप पुण्य सब हमको लगता है, क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा। सोचने मात्र से हमको उसका पाप लग गया।
भगवान ने तो कहा ठीक है सोच रहे तो जाओ तुम अपना, हम क्यों रोकें किसी से। तो जो आत्मा के अंतर्यामी बन के रहते हैं और चिदानंद पाय, चिदानंद जो अर्थात चिद के अंदर रहने वाले, यहाँ सत शब्द का अर्थ प्रकृति है। अभी गलती से मैंने आप लोगों को सद शब्द का अर्थ जीव बता दिया। सद का एक अर्थ जीव भी होता है, उपनिषदों में सद शब्द से जीव को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर विस्मृति के कारण मैं बोल नहीं पाया। सद माने प्रकृति और चिदानंद माने जीव। प्रकृति के कण कण में भगवान का वास है। इस संसार में कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसमें भगवान की सत्ता न हो। अणोरणीयान, अणु से भी छोटे होकर के उसके अंदर भगवान रहते हैं। और नहीं रहते तो प्रहलाद जी ने कहा इस स्तंभ में भगवान है, तो भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए कि नहीं हुए? भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए और व्याप्ति जो है उनकी अपनी व्याप्ति का दर्शन कराने के लिए कि मैं संपूर्ण कण कण में व्याप्त रहने वाला हूँ। संसार में कोई ऐसा कण नहीं जहाँ मेरी सत्ता न हो। हम सोचें कि कोई जगह ऐसी भी हो जहाँ भगवान न रहते हो, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जहाँ ठाकुर जी न हो। भगवान सब जगह व्याप्त होकर के रहते हैं। तो सदानंद माने प्रकृति के अंदर रहने वाले, चिदानंद माने जीव के अंदर रहने वाले। और तीन ही तत्व हैं संसार में। सद माने प्रकृति, चिद माने जीव और ईश्वर जो इनका नियमन करने वाला है, जो इनके नियामक हैं, वह भगवान। इन तीन तत्वों के सिवा संसार में चौथा कोई तत्व नहीं है। ये जो कुछ भी चराचर दृश्य जगत हमको दिख रहा है, ये इन तीन तत्वों से ही संपूर्ण बना हुआ है। इन तीन तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ कहलाता है। उसी को शास्त्रों में तत्वज्ञ कहा गया। तत्व तीन हैं और उन तीन तत्वों को जानने वाला। तो जो सद और चिद इन दोनों के अंदर निवास करने वाले हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी से कहा महाराज ये संसारी लोग बिना बात के अपने बाप को प्रणाम नहीं करें, भगवान को तो दूर की बात छोड़, इनको क्यों प्रणाम किया जाए? कहते हैं देखो तापत्रय विनाशाय, इनको प्रणाम करोगे तो तुम्हारे तीनों तापों का जो है शमन हो जाएगा। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब तीन ही तापों से संतप्त हैं। दैहिक शरीर में कोई रोग हो जाए, मानसिक कोई रोग हो जाए, ये दैहिक है। इनसे कोई बचा तो भौतिक माने पड़ोसी से, शत्रु से होने वाला, जंगली जानवरों से होने वाला जो भय है वो भौतिक है। उनसे मिलने वाला ताप कष्ट वो भौतिक ताप कहा जाता है। पड़ोसी हमारे घर के पीछे पड़ा है, 4 हिस्सा जमीन दबा ली, 4 लड़के डंडा लेके खड़े रहते, मोड़ नहीं फोड़, ये भी भय है। अब इसकी निवृत्ति कैसे हो? और इनसे भी बच गए दैहिक और भौतिक से, तो दैविक देवता खड़े हैं। कभी बहुत सर्दी, कभी बहुत गर्मी, कभी ओलावृष्टि, कभी राहु खराब, कभी केतु खराब, कोई न कोई ऐसा विघ्न जीवन में लगा रहता है। अगर इन तीनों विघ्नों का शमन करना है तो उसके लिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करो तो अपने आप वो विघ्न दूर हो जाएगा। सांसारिक उपाय करोगे विघ्न को दूर करने का तो एक के बाद में दूसरा फिर पकड़ेगा। बुखार आया और बुखार की पैरासीटामोल खा ली, या द्वारा बुखार कभी नहीं आएगा जीवन में, कहो तो 2 घंटे बाद फिर चढ़ जाए। बुखार गया, दस्त शुरू हो गई, दस्त सही हुए, खून की कमी हो गई, तो कोई न कोई ताप, कोई न कोई कष्ट जीवन में लगा ही रहता है। इन संपूर्ण कष्टों का यदि समूल नाश करना चाहते हो कि कभी हमारे जीवन में न आए, तो उन भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उन भगवान को प्रणाम करने से संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं।
बोले महाराज वो इतने शक्तिशाली हैं कि सब कष्टों को दूर कर देंगे, उनको प्रणाम करने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोले अरे उनके जैसा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के एकमात्र कारण भगवान ही हैं, जो सबको उत्पन्न करने वाले हैं, जो सबका नाश करने वाले हैं, जो सबका पालन करने वाले हैं। क्या वो किसी का कष्ट दूर नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सारा कष्ट दूर करने की सामर्थ्य है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री जी के साथ में जो भगवान है, श्री राधा रानी के साथ जो ठाकुर जी हैं, श्याम सुंदर हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अकेले भगवान को प्रणाम नहीं करना। आप सब तो पुराने श्रोता हो तो सुना है कई बार, अकेले श्री जी की पूजा की थी, अकेले सीता जी को चाहा था किसने? रावण ने, कुल नाश हो गया। अकेले राम जी को चाहा था शूर्पणखा ने, नाक कान कट गए, किसी काम की नहीं बची। और राम जी और सीता जी दोनों के चरण पकड़े थे भीषण ने, तो आज तक लंका का राज्य कर रहे हैं। इसलिए युगल चरणों की उपासना हमको करनी चाहिए। ऐसे जो युगल हैं, दिव्य दंपति भगवान, उनको हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में श्री सौनक जी महाराज सूत जी को सुंदर सिंहासन पर विराजमान करके और उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। प्रार्थना करते हैं, अज्ञान का जो अंधकार है, उस अज्ञान के अंधकार का विध्वंस करने में जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, ऐसे ही सूत जी हम आपको प्रणाम करते हैं। सूताख्याय, सूत नाम से जिनकी आख्या है, मानी प्रसिद्धि है। कई लोग कहते हैं सूत जी जो हैं वो ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणेतर को व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहने का अधिकार नहीं। भगवान की कथा घर में कहो, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सुनाओ, वो अधिकार सबको। लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके संपूर्ण समाज को उपदेश करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को। इसलिए ये सूत जी ब्राह्मणेतर नहीं है। कहा जाता है कि ब्राह्मण स्त्री हो और क्षत्रिय पुरुष हो, इनसे उत्पन्न होने वाला जो बालक है उसको सूत कहते हैं। अथवा जो रथ हाँकते हैं, रथ हाँकने वालों को भी सूत कहा जाता है। लेकिन दोनों में से सूत जी कोई नहीं। यहाँ कथा का विस्तार करने के कारण इनकी सूत संज्ञा हुई। इनका नाम है श्री रोमहर्षण। ये बृहस्पति और इंद्र के यज्ञ से अग्निकुंड से प्रकट हुए, और अग्नि का वर्ण जो है ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण से उत्पन्न होने के कारण ये भी ब्राह्मण ही हैं। ये ब्राह्मणी स्त्री और क्षत्रिय पुरुष के पुत्र या रथ हाँकने वाले सूत, इन दोनों में से कोई नहीं। ये शुद्ध ब्राह्मण है, विशुद्ध ब्राह्मण है, श्री वेदव्यास भगवान के शिष्य हैं। सूत इनका केवल नाम है, कथा का विस्तार करने के कारण। सूत जिनकी आख्या है, ऐसे हे रोमहर्षण जी, हमारे कानों का जो रसायन है, हमारे कानों की जो औषधि है, वो हमको प्रदान कर दीजिए। सांसारिक लोगों के कानों की औषधि क्या है? संसार की पंचायत, एक दूसरे की बुराई। कोई सोने जा रहा हो, बढ़िया नींद लगी हो, और धीरे से उसके बगल में जाके कहते हैं, अरे फलाने की बहू ढिमकाने के साथ भाग गई।
वो भगी की नहीं भगी, उसकी नींद पहले भग जाएगी। उसको गौर से सुनेगा, अच्छा कैसे क्या हुआ, हाँ सुना तो हमने भी, हमें पूरी बात नहीं पता, बताओ बताओ जरा, बड़े प्रेम से सुनेगा। वहीं कहीं अच्छा खासा जगह बैठा हो, कहो आओ बैठो, तुम्हें हम देखो बड़ी सुंदर आज राजा प्राचीन बरिही की कथा सुनाई, तो सुनने के साथ में एकदम मुंह से तोड़ लेगा और थोड़ी देर में सो भी जाएगा। तो जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए संसार की चीजें कर्ण रसायन है, लेकिन जो भगवत भक्त हैं उनके लिए भगवान की कथा ही कर्ण रसायन है। कथा सुनने को मिले तो हजार काम छोड़ करके भागते हुए जाते हैं। कथा में वृंदावन में हमारे बहुत से संत महात्मा हैं, कभी भोजन की पंक्ति को देर हो जाए और कथा कहीं शुरू होने का समय तो भोजन छोड़ देते हैं एक समय, चलो कथा सुनो चल चल, जबकि रोज कथा सुनते हैं। ऐसे कथा के प्रेम, तो हमारे कानों का जो रसायन है भगवान की कथा, वह कथा आप बतलाइए महाराज। श्रेयसां यद्भवत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनं तद्वदाधुना। महाराज श्रेय को भी जो श्रेय प्रदान करने वाली है और पवित्रता को भी पवित्रता प्रदान करने वाली, पावन को भी पावन करने वाली, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली जो भगवान की कथा है, उस कथा को हम आपसे सुनना चाहते हैं। हम आपसे उस उपाय को जानना चाहते हैं जिस उपाय के करने से इस कलिकाल में ग्रसित जो कलिग्रसित प्राणी हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त कर उनका कष्ट दूर हो जाए। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि सौनक जी, ये कथा उरा के चक्कर में क्या 7 दिन आप बैठ करके अपना समय इधर उधर व्यतीत करेंगे। हम एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, ये जो संसार के कष्ट हैं इनको हरण करने के लिए 2 चीजें हैं, एक है चिंतामणि और दूसरा है कल्पवृक्ष। चिंतामणि के आगे जो भी चिंतन करोगे वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। बहुत भयंकर रोग है, चिंतामणि के सामने प्रार्थना की, हे चिंतामणि हमारा रोग दूर करो, रोग दूर हो जाएगा। हमें कुबेर के समान धन संपदा दो, चिंतामणि तुरंत दे देगी। उसका नाम ही है चिंतामणि, अर्थात जो भी चिंता करो, जो भी चिंतन करो, उसको देने वाली। संसार के जितने भी पदार्थ हैं चिंतामणि सबको दे देती है। और कहो कि हमको संसार नहीं, हमको तो स्वर्ग के सुख चाहिए, स्वर्ग के पदार्थ चाहिए, तो उसके लिए कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष से आप प्रार्थना करो, कल्प वृक्ष सब देने में सामर्थ्यवान है। श्री सौनक जी कहते हैं महाराज बात बिल्कुल सही कही, लेकिन हम तो इन दोनों में से किसी वस्तु को नहीं चाहते, हम तो किसी तीसरी वस्तु की कामना कर रहे हैं, और वो ना तो कल्पवृक्ष दे सकता है और ना चिंतामणि दे सकती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को भी जो परम दुर्लभ है, ऐसा भगवान का जो दिव्य धाम है, उस भगवान के दिव्य धाम को हम चाहते हैं। उन भगवान श्री हरि को हम चाहते हैं जिनको ये कल्प वृक्ष और हजारों चिंतामणि, हजारों कल्प वृक्ष, हजारों चिंतामणि मिलकर के भी भगवान को, भगवान के धाम को, भगवान की भक्ति को नहीं दे सकते। एक दो नहीं, कल्प वृक्षों की लाइन लगी हो, चिंतामणियों का ढेर लगा हो, और हाथ जोड़ करके कहो कि आप सब मिल करके हमें भगवान की भक्ति दे दो। क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इनमें वो सामर्थ्य नहीं कि भगवान की भक्ति दे सकें, भगवान का धाम दे सकें। भगवान की भक्ति, भगवान का धाम केवल भगवान के भक्त या भगवान स्वयं दे सकते हैं। इन दो के सिवा इसको देने का अधिकार किसी के पास नहीं है।
पूर्व समय में आज से करीब 1000 वर्ष पहले दक्षिण भारत में एक आचार्य हुए थे, श्री रामानुजाचार्य, रामानुज स्वामी जी। एक अपने शिष्यों के साथ में एक समय यात्रा कर रहे थे तिरुपति बालाजी। वेंकटेश भगवान का नाम तो सुना ही होगा सबने, तिरुपति बालाजी सब जानते हैं। वहां दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में विश्राम हुआ, भगवान का प्रसाद बन रहा था। भोजन वगैरह तो करेंगे ही ना, पहले तो ट्रेन चलती नहीं थी, लोग पैदल ही चला करते थे, तो कई कई दिन लगता था। तो एक जगह पर रुक गए और वहां रुक करके भोजन प्रसाद बनने लगा। भगवान एक दही बेचने वाली ग्वालिन आई, उसने दही का मटका दे दिया। कहा महाराज हम दही बेचती हैं, हमारा मटका अगर काम लगे तो दही हमसे खरीद लीजिए। तो रामानुज स्वामी जी के जो शिष्य थे उन्होंने उस मटके को ले लिया। पूछा क्या पैसा हुआ? ले महाराज पहले आप लोग पा लीजिए, अच्छा लगे तो फिर मन से जो हो वो दे दीजिएगा, इसमें क्या मांगना, तो महात्माओं से क्या पैसा मांगना, जो आपको उचित लगेगा दे दीजिए। भगवान का प्रसाद बना, भोग लगा, सब महात्माओं ने खूब प्रसाद पाया और जो बचा हुआ प्रसाद था वो उस ग्वालिनी को दे दिया। उसने भगवान का जब प्रसाद पाया और वैष्णवों का बचा हुआ जब प्रसाद पाया तो बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई। और निर्मल हो गई तो जब प्रणतार तीराचार्य जो रामानुज स्वामी जी की रसोई का काम देखते थे वो आए, कहा मैया कितना हुआ? बोले महाराज अब कितना हुआ हम क्या बताएं? हाँ लेकिन अब आप बार बार पूछ रहे हैं तो बता देते हैं, उतना हुआ जितना आपके गुरुजी दे देते। आपके गुरुजी दे देते हैं, हमारे गुरुजी किसको क्या देते हैं? बोले उनसे पूछो किसको क्या देते हैं। वो जो देते हैं वो हमको चाहिए, वो उतना ही चाहिए, न उससे ज्यादा न उससे कम। उन्होंने जाकर के कहा महाराज एक ग्वालिनी आई थी, उससे दही खरीद लिया, पैसे की बारी आई तो बोले तुम्हारे गुरुजी जो देते हैं वो हमको दे दें, और उतना ही दें, न ज्यादा दें न कम, हम उतनी में प्रसन्न हो जाएंगे। अब रामानुज स्वामी जी तो अंतर्यामी, मन की बात जान गए, मुस्कुरा करके बोले कि उससे कह देना हमने दे दिया। अब जाकर के प्रणतार तीराचार्य जी ने ग्वालिनी से कहा मैया महाराज जी ने हमारे गुरुजी ने जो तुमने मांगा था वो दे दिया, अब तुम जाओ। वो मुस्कुरा करके बोली महाराज मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर आप तो पढ़े लिखे हो, बिना लिखे पढ़े कोई कैसे दे देगा और कोई कैसे ले लेगा? अब मैं किसी के यहाँ आऊँ पैसा लेकर के कि भैया तुम्हारी 1 एकड़ जमीन खरीदनी है, इसके इतने रुपए हुए रखो, जमीन रजिस्ट्री में कागज में मेरा नाम चढ़ा लो, यही होगा ना। अब आपने मुंह से कह दिया, मैंने मुंह से सुन लिया, तो ऐसे थोड़ी मेरी हो जाएगी, कागज तो दिखाने वाला चाहिए। तो ग्वालिनी ने कहा महाराज उन्होंने दिया तो प्रूफ भी तो चाहिए दिखाने के लिए। कोई पूछेगा कि कैसे आ गया, तो बताऊं कि उनने दिया, तो कहेगा कि उनने दिया कि नहीं दिया, हमने तो देखा नहीं, तो कागज दिखाऊंगा, उनसे लिखवा के लाओ। बोले अच्छा चलो लिखवाते हैं। जाके बोला महाराज वो तो कह रही है कि लिख करके दें। रामानुज स्वामी जी ने लिख करके उसको दिया, उस पत्र को ले जाकर के उस ग्वालिनी को प्रणतार तीराचार्य जी ने दे दिया। वो देखा बड़ी प्रसन्न, बोली महाराज दे तो दिया पर जमा किसके पास करें इसे? जमा भी तो करना पड़ेगा, किसको ले जाकर के दें? बोले फिर गुरुजी से पूछना पड़ेगा। फिर से गए, महाराज अब तो पूछ रही है दें किसको जाकर के? कहा उससे कह देना कि भगवान वेंकटेश को तिरुपति बालाजी को जाकर के दे दे। ग्वालिनी उस पत्र को लेकर के गई और भगवान वेंकटेश के पुजारी को दे दी। कहा महाराज हमको रामानुज स्वामी जी ने दिया है, उन्होंने भेजा है, ये पत्र वेंकटेश भगवान को दे दिए। भगवान को दिया, भगवान का चरणामृत लिया और परिक्रमा करके भगवान के आनंद विमान की बाहर निकली। जो गरुड़ स्तंभ है, दिव्य देशों में गरुड़ स्तंभ होता है, उस गरुड़ स्तंभ पे ही भगवान को प्रणाम किया जाता है। वहां जाकर के उस ग्वालिनी ने जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उसको दिव्य विमान में बैठा करके भगवत धाम। क्या लिखा था पत्र में?
पत्र में लिखा था कि मैं रामानुजाचार्य इस ग्वालिनी को हे भगवान आपका परम धाम देता हूँ, आप इसको अपने धाम में स्थान दीजिए, आप इसको स्वीकार करिए। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों के लिए दुर्लभ जो परम वैकुंठ है वो भी आचार्य की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। कितना प्रयत्न करते हैं लोग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंगों का पालन करते हैं, जप जप करते हैं, नियम धरते हैं, पंचाग्नि तापते हैं, तब उन वैकुंठनाथ का ध्यान भी नहीं हो पाता। धाम मिलना तो बहुत दूर की बात, और उस ग्वालिनी के पास न भक्ति न ज्ञान न वैराग्य, केवल आचार्य की कृपा से गुरु की कृपा से उसको भगवान का वो धाम मिल गया। श्री शौनक जी कहते हैं गुरु की कृपा से मिलने वाला जो भगवान का प्रेम है, जो भक्ति है, उसको हम चाहते हैं। आप उसका उपाय हमको बतलाइए, सांसारिक वस्तुओं को नहीं चाहते। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान की कथा को सुनने का जो भाव है, आपके चित्त में जो प्रेम मचल रहा है, आपके हृदय में भगवान की भक्ति जो लहरें ले रही हैं, उसको देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता है। सांसारिक लोग आते हैं तो कोई भगवान की कथा नहीं पूछता। लोग क्या करते हैं, महाराज हमारी तबीयत खराब है, कुछ उपाय बताओ। महाराज कोई MBBS डॉक्टर है तो तुम्हें सही करने का फॉर्मूला बताएं। बहुत से जने आए, महाराज घुटू दर्द कर रहा है। महाराज भी तुम्हारी उम्र के हो जाएंगे तो उनका भी घुटू दर्द करेगा, क्या करें, घुटू दर्द कर रहा है। महात्माओं के पास जाकर के प्रपंच की बातें नहीं करनी चाहिए, करो तो भगवान की बात। वो जिसके लिए महात्मा हुए उनसे पूछो तो उनकी बात पूछो तो वो बताएं। लेकिन संसार के लोग ऐसी बातें नहीं पूछते। आपने हमसे भगवान की चर्चा पूछी, महाराज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। हम आपके लिए भगवान की उस कथा को सुनाएंगे, आप प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। जिस कथा को सुनने से भक्ति का ओघ बढ़ता है, भक्ति का प्रवाह बढ़ जाता है, भगवान श्री कृष्ण का संतोष प्राप्त होता है, वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सावधान होकर के सुनिए। संसार की बातों में तो असावधानी रखो, संसार की जब बातें हो तो प्रमाद से सुननी चाहिए। प्रमाद से सुनोगे तो हो सकता है 2-4 बातें समझ में ही नहीं आए, निकल तो अच्छा है, कम से कम उतना संसार से बचो। लेकिन भगवान की जब चर्चा चले, भगवान की जब कथा हो तो फिर श्रद्धा से सावधान होकर के सुनना चाहिए। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा विसर्ग पाई सबका ध्यान देते हुए कथा को सुनना चाहिए। आप सावधान होकर के सुनिए। इस काल रूपी ब्याल के द्वारा ग्रसे जा रहे जीव के लिए इस कलिकाल में यदि कोई शरण है तो श्रीमद् भागवत की ही एकमात्र शरण है। भागवत की शरण में जो आ गया, ये कलि सर्प जो है उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। महाराज परीक्षित जब गंगा जी के किनारे जाकर के बैठे तो वहां सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने आए तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और देवताओं ने कहा, महाराज ये जो आप कथामृत इसको पिलाने जा रहे हैं, ये कथामृत आप हमको पिला दीजिए और बदले में ये अमृत का कलश आप रख लीजिए, इसको 7 बजे तक छठ डसेगा तो महाराज इसको आप ये अमृत पिला दीजिए, मरेगा नहीं। सुखदेव जी महाराज बड़े बुद्धिमान, उन्होंने सोचा बताओ काच को मणिर महान, कहीं कोई व्यक्ति जोहरी के यहाँ कांच का टुकड़ा लेकर के जाए और कहे कि जोहरी जी ये बहुत बड़ी नागमणि है, इसको तुम धन और 2 लाख रुपया हमें दे दो,
हमारे पास तो पैसा इस समय कमी है, उधार लगा हुआ है, नहीं तो ये 20 लाख की है। जोहरी देखेगा तो क्या कहेगा, 2 लाख दे नहीं दे 2 लाख जरूर देगा उसको। बताओ हमें मिले थे बेवकूफ बनाने को, कांच का टुकड़ा लेके चले आए। जोहरी जैसे हीरे की परख जानता है, मणि की परख जानता है, ऐसे सुखदेव भगवान जानते हैं वास्तविक अमृत क्या है। ये सांसारिक अमृत अमृत नहीं है, ये जहर ही है। वास्तविक अमृत तो भगवान की कथा है। सुखदेव जी महाराज को क्रोध आ गया, यद्यपि क्रोध आता नहीं है, फिर भी देवताओं की इस चाल को देखा तो क्रोध आ गया। बताओ भगवान की कथा सुननी ही थी तो हाथ जोड़ करके बैठ जाते सभा में। हम कोई कान में तो ऐसे सुना नहीं देते, परीक्षित बोलते तो तुम भी सुन लेते, लेकिन देखो कथा को खरीदने के लिए चले आए। श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए ये भक्त नहीं है भगवान के, इनके हृदय में कथा को सुनने की पिपासा नहीं है। इनको अपने धन का, अपने वैभव का, अपने अमृत का, अपने देवत्व का इनको मद है। और जिनके पास मद होता है उनके पास कथा नहीं जाती। जिनके पास मद होगा उनके पास मदीय अपने भगवान के भक्त नहीं जाते। श्री सुखदेव जी महाराज ने अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उनको अभक्त जान करके कथामृत नहीं दिया। भाग जाओ यहाँ से, दिखना नहीं एक जने ने। हमारी कथा वही सुनेगा जिसके हृदय में भाव होगा। देवता सब चले गए अपना सब मुँह लेकर। 7 दिन परीक्षित को कथा सुनाई, और जब 7वें दिन दिव्य विमान में बैठ करके परीक्षित भगवान के धाम को गए तो पूरा धाता की विशेषता। पूर्व समय में श्री ब्रह्मा जी महाराज भी बड़ी विस्मित हो गए। बोले हजारों जन्म तक भगवान का धाम पाने की कामना से लोग जब जब नियम संयम करते हैं, लेकिन धाम प्राप्त नहीं होता। तो केवल 7 दिन इन्होंने बैठ के कथा सुनी और भगवान का धाम मिल गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो एक तराजू लिया ब्रह्मा जी ने, एक पलड़े पर तराजू के ब्रह्मा जी ने सारे साधनों को रख दिया, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा इतना भारी हो गया कि सीधे नीचे आ गया, और सारे के सारे साधन हवा में लटक गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये साक्षात भगवत रूप है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलदायकम। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये भगवत रूप है। भगवान में और भागवत में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। भागवत को जो लोग पोथी समझते हैं वो भी भागवत की महिमा जानते ही नहीं। हम लोगों ने जिन गुरु जी से भागवत जी का अध्ययन किया, तो हम लोगों के गुरु जी के यहाँ आज भी परंपरा से चली आ रही भागवत है, और वो भागवत बढ़िया कपड़े में लपेट करके और मंदिर में रखी है गुरु जी की। रोज उनकी आरती होती है, रोज भागवत जी को भोग लगता है। तो भागवत जो है वो कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है। भागवत मूर्तिमान भगवान श्याम सुंदर है, और श्याम सुंदर ही नहीं, श्री राधा माधव भगवान ही भागवत के रूप में है। कैसे हैं आप बोलोगे ना, कैसे हैं? कह देने से भगवान कैसे हैं? श्याम वर्ण, भगवान श्याम वर्ण है। और राधा रानी कैसी हैं? गौर वर्ण। सफेद सफेद पन्ने भागवत में खोल करके देखो तो पन्ने सफेद हैं और स्याही काली चली तो है कि नहीं राधा माधव भगवान। तो भागवत के रूप में भगवान ही स्वयं विराजमान है। मेनिरे भगवत रूपम, इसको भगवान का रूप ही माना और मान करके इसको प्रणाम करते हैं। जो इसको सुनेगा, जो इसको कहेगा, वह सद्यः माने सुनने के साथ ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस कथा को श्री सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। श्री शौनक जी कहते महाराज, ये भागवत की कथा नारद जी ने सुनी और सनकादिकों ने सुनाई। ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों? ये कथा सुनने सुनाने में क्या आश्चर्य? बोले आश्चर्य ये है
जो नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, हमेशा भटकते रहते हैं। दक्ष का शाप है उनको कि तुम एक जगह पे रुकोगे नहीं, सदा भटकते रहते हैं। वो 7 दिन बैठ के कथा सुन रहे, और सनकादिक ऋषि जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो कथा सुना रहे। क्यों सुना रहे? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुकेन मम यत्रोक्तम रह शिष्यम विचार्य च। अब हम आपको वह एकांत का रहस्य बतला रहे हैं जो हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने हमको बतलाया था। क्या बतलाया था? एक समय पर श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए, घूमते हुए विशालापुरी अर्थात श्री बद्रीनाथ चले। वहां पे सनकादिक ऋषि बैठे थे। सनकादिकों ने देखा तो नारद जी के बाल वाल बिखरे हुए, माला वाला सब व्यस्त, मुंह भी एकदम मलिन। तो देख करके बोले कि महाराज क्या हुआ, कहाँ चले जा रहे हो? लग रहा है जैसे किसी गतवित्तो यथा जन, जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन चोरी हो जाए तो पागल के सरीखे घूमता है, ऐसे आपकी स्थिति हो गई। क्या बात है नारद जी? नारद जी ने तब तक देखा तो अरे भैया 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 प्रणाम किया सनकादिक को। सनकादिक ने कहा कहाँ खोए हुए थे? बोले भैया क्या बताएं, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। भैया हम क्या बताएं, हम पृथ्वी गए, भूलोक गए, और भूलोक में हमने विचार किया कि चलो जो सुंदर दिव्य धाम है, तीर्थ है, उनका भ्रमण करते। तो सबसे पहले भैया हम पहुंच गए पुष्कर में। हमारे पिताजी का जन्म, हमारे पिताजी का यज्ञ स्थान है पुष्कर। वहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, वहां गए। इसके बाद में प्रयाग गए, काशी गई, गोदावरी गई, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, इन सब स्थानों पर गए। लेकिन कहीं भी हमने धर्म का आचरण नहीं देखा। जहां भी जाकर के देखा तीर्थों में केवल और केवल पाखंड ही पाखंड देखा, अधर्म ही अधर्म देखा। कहीं भी धर्म का हमने दर्शन नहीं किया। भैया न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्यो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां। न कोई योगी दिखता है, न कोई सिद्ध दिखता है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सत्क्रिया में लगा हुआ हमको कोई प्राणी दिखाई पड़ा। लगता है जैसे कलयुग की अग्नि ने, कलयुग रूपी दावाग्नि ने सारे के सारे इन धर्म कर्म रूपी सुंदर जंगलों को जला करके राख कर दिया है। भैया कहाँ तक बताएं, लोग अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं। कन्याओं को बेचे तो भी क्या कहा जाए, अनाज बिकने लगा। अट्टशूला जनपदा द्विशूला द्विजातयः। हमने देखा कि जनपदों में अनाज बिक रहा है और ब्राह्मणों ने वेदों को भी बेचना प्रारंभ कर दिया है। तुम्हारे यहाँ वेद का पारायण 1 लाख रुपया लेंगे तब करेंगे। वेदों को बेचने लगे। जो वेद परम पवित्र है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, उस वेद की, उस भागवत की लोगों ने कीमत लगानी प्रारंभ कर दी कि इतना दोगे तब सुनाएंगे, इतना करोगे तब बताएंगे। भैया बड़ी बड़ी स्थिति है। अब आते नारद जी तो माथा ही ठोकते अपना। पानी भी बोतल में बिक रहा है, और कहीं एयरपोर्ट वगैरह चले जाओ तब तो क्या कहना। वो 500 रुपया की भगवान जाने, उसमें 2-4 बूंद अमृत का टपका के दे देते हैं। क्या 500 रुपया की इतनी बड़ी बोतल, पानी भी बिकने लगा। ये कलयुग का बोलबाला है, ये इसका तांडव है। नारद जी ने कहा भैया हमने सोचा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, चलो वृंदावन चलते हैं। कहाँ चले? जहाँ भगवान श्री हरि ने सुंदर लीलाओं को किया, उस वृंदावन का दर्शन करने के लिए हम चल दिए।
वृंदावन चले तो वृंदावन ऐसे थोड़ी जाती है जैसे हम सब बैठे। वृंदावन चलते हैं तो बड़े प्रेम से हर्ष से चलते हैं। अपने मन को आइए हम लोग भी वृंदावन लेकर के चलते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली, कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। प्रात होते हम श्री यमुना में नहावेंगे, प्रात होत हम श्री यमुना में नहावेंगे, प्रात होते हम श्री यमुना में नहावेंगे, प्रात होत हम श्री यमुना में नहावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। पूरन होंगे जय हो कि तेरे पूरन होंगे श्री राधे। राधा राधा नाम मिलेंगे, जय हो ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। बाके हरिलाल की जय हो। सब धामन ते प्यारो वृंदावन धाम है, 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 सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम 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 है। राधे 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 कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। सब धामन के प्यारो वृंदावन धाम है, दामन ते प्यारो वृंदावन नाम है, सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है, सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है,
सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। जय हो राधा राधा मिलेंगे जय हो ओढ़ के कावरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी जय हो। नर नारी आते देश देश से नर नारी आवे देश देश से नर नारी आवे रज को अपने शीश चढ़ावे को अपने शीश चढ़ावे रज को अपने शीश चढ़ावे ब्रज की रज को अपने शीश चढ़ावे हरि मुक्ति कहे गोपाल जय हो मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए रज रज उर मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति दे रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए देश देश से नर नारी आवे देश देश से नर नारी आवे रज की रज को अपने शीश चढ़ावे ब्रज की रज को अपने शीश चढ़ावे जय हो खेले श्याम श्री राधे राधा राधा ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी चलो मन श्री वृंदावन राधा राधा श्री राधे ओढ़ के कावरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी चलो मन श्री वृंदावन चलो मन श्री वृंदावन कटे राधा 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 मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओ चलो रे मन श्री वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन कटे राधा राधा मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के ओ मिले तो है बांके बिहारी ओढ़ के कावरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी ओ मिले तो है कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन पहुंच गए नारद जी। जब वृंदावन गए तो बड़ा अद्भुत वहां पर एक आश्चर्य देखा। कहते हैं भैया एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। एक हमने युवा एक स्त्री को देखा बड़ी सुंदर लेकिन बड़े ही खिन्न मन से दुखी बैठी हुई। दो बुढ़े उसके सामने लेटे पड़े और बड़ी सुंदर सुंदर युवतियां उसकी सेवा के लिए खड़ी हुई। कोई थाल लेकर के, कोई लोटा लेकर के, कोई चंवर लेकर के, कोई पंखी लेकर के। हमने सोचा कि कुछ होगा संसार में, होता रहता है।
तो वहां से आगे बढ़े तो उस देवी ने हमको पीछे से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो एक क्षण रुक जाइए महाराज, मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का शमन कर दीजिए। आपके जैसे भक्तों का दर्शन भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं, जब भगवान उसके कष्टों का हरण करते हैं, तो किसी संत से उसको मिलवा लेते हैं, कोई महात्मा मिल जाते हैं। जब महात्मा मिल गए तब तो फिर जीवन अच्छे से चलना ही। जीवन बुरा कब चलता है? जब दुरात्माओं का संग करते हैं। और ये दुरात्मा कौन है? बोले जितने भी ये गंदे से शौक वाले दोस्त, जिनको हम लोग दोस्त कहते हैं ना, दोस्त और टोस्ट दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों कुत्ते ही खाते हैं। अब आजकल आदमियों वाला भी टोस्ट रहता है, लेकिन सवेरे सवेरे टोस्ट कुत्ता ही खाता है। अच्छे आदमी नहीं खाते, वो तो मारी गोल्ड का बिस्कुट डुबा के खाते हैं सुबह सुबह। टोस्ट कौन खाता? तो जो टोस्ट है वही दोस्त है। अच्छा व्यक्ति उनको साथ नहीं रखता। दोस्त क्या करेगा? अरे यार क्या होता है, देख जो ना पिए गांजा की कली बात छोड़ा तो छुरी भली मारे सूटा, एक सूटा मरवाएगा, धीरे धीरे उसकी आदत आ जाएगी। ये जो दोस्त होते हैं ऐसे करते हैं, इनकी मित्र संज्ञा नहीं है। मित्र तो वो होता है जो गलत मार्ग में चल हुए व्यक्ति का कान पकड़ करके उसको सन्मार्ग की ओर लेकर के चल। जो दोस्त होते हैं सही मार्ग में चलता हो तो घसीट करके बुरे मार्ग में लगा देते। आपके जैसे जो संत हैं उनका जब दर्शन होता है तो बड़े से बड़े कष्ट फिर दूर हो जाते हैं। महाराज हमारा भी एक कष्ट है, आप दूर कर दीजिए। नारद जी ने कहा, देवी आपको क्या कष्ट है? कष्ट तो बताओ, और उसके पहले ये बताओ कि तुम हो कौन, आपका परिचय क्या है, ये दोनों बुड्ढे कौन हैं, और ये सुंदर स्त्रियां इतनी सारी खड़ी हैं, ये सब कौन है? श्री भक्ति महारानी कहती हैं, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानं कालयोगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है वैराग्य। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये जो पवित्र नदियां हैं, यही मेरी सेवा के लिए यहाँ पर ये स्त्री बनकर के खड़ी। लेकिन इनकी सेवा देख करके भी मुझे प्रसन्नता नहीं होती। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मैं थोड़ा थोड़ा बड़ी। इसके बाद महाराज गुर्जरे जीर्णताम गतः, जब मैं गुजरात में आई तो मैं जीर्ण होने लगी। मेरे पुत्र दोनों बेचारे कष्ट में आ गए, वृद्धावस्था होने लगी, शरीर में रोग उत्पन्न होने लगे। भटकते भटकते हम तीनों जने इस वृंदावन में आ गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। इस वृंदावन को जब मैंने प्राप्त किया तो मेरी तो युवावस्था हो गई, मैं तो फिर से जवान हो गई, मेरे रोग शोक सब दूर हो गए। लेकिन ये दोनों महाराज यहाँ आकर के धड़ाम से गिरे और सो गए। कितना भी कोशिश कर रही हूँ, उठ नहीं रहे। कारण क्या है और उसका उपाय क्या है? नारद जी कहते हैं, शृणुस्वावहितया बाले युगोऽयं दारुणः कली, तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। हे देवी, हे बाले, इस समय दारुण कलयुग चल रहा है। इस कली के कारण जो सत्य है, सोच है, तप है, ये सब लुप्त हो गए, इसलिए ऐसा कष्ट तुमको प्राप्त हो रहा है। ये तो वृंदावन की महिमा है, जहाँ जिस वृंदावन को प्राप्त करके जहाँ तुम आकर पुनः युवावस्था को प्राप्त करोगे, पुनः जवान होगे। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती है। कुछ लोग
इस श्लोक को, इस प्रसंग को लेकर के कहते हैं वृंदावन में तो ज्ञान वैराग्य है ही नहीं, भक्ति है। वृंदावन में ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं माने समूरख है वृंदावन वाले। वृंदावन में जितने पढ़े लिखे हैं पूरे भारत में नहीं मिलेंगे खोजने के। वृंदावन में जो पढ़े लिखे हैं ना, वो अच्छे पढ़े लिखे हो जाते हैं। शिक्षितों को सुशिक्षित करने वाली भूमि है वृंदावन। मधुसूदन सरस्वती से लेकर के बड़े बड़े अद्वैती आए वृंदावन में, और जब आए तो ऐसी बुद्धि शुद्ध हुई जो अभी तक कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि, वंशी विभूषित करानवनीरदाभा। बड़ा सुंदर भगवान का वर्णन करते हैं। वास्तव समय बहुत हो रहा है, कल फिर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। आज तो केवल स्पर्श करते हुए चलते हैं। तो शिक्षितों को सुशिक्षित करने वाली भूमि है वृंदावन। तो ज्ञान वैराग्य के बूढ़े बूढ़े का तात्पर्य यहाँ पर ये है, वृद्ध किसे कहते हैं? वृद्ध कहते हैं परिपक्व को। कोई ज्ञान वृद्ध होता है तो ज्ञान वृद्ध माने उसका ज्ञान क्या लूला लंगड़ा हो जाता है, उसके ज्ञान को दिखता नहीं। ज्ञान वृद्ध का मतलब ज्ञान परिपक्व हो गया, वैराग्य वृद्ध हो गया माने वैराग्य परिपक्व हो गया। जब तक ज्ञान और वैराग्य परिपक्व नहीं होंगे तब तक हृदय में भक्ति का उदय कभी भी नहीं होगा। ज्ञान वैराग्य जब परिपक्व होंगे तब भक्ति नवीन होकर के नाचेगी। ये हृदय ही वृंदावन है। उस वृंदावन में ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं, अर्थात अब ज्ञान वैराग्य परिपक्व हो गए, अब भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। ये इस कथा का भाव है। भक्ति ने पूछा महाराज कलयुग के कारण ऐसा हुआ? रे कलयुग को तो मारने के लिए महाराज ने धनुष बाण ले लिया था, क्यों उस कलयुग को छोड़ दिया, समाप्त कर देते। नारद जी कहते हैं मारने लगे तो कलयुग ने आकर के दीनवत शरणं, दीन के समान राजा के चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज हमें मत मारिए। देखिए मेरे अंदर भी बहुत अच्छी बात है, मैं भी बहुत सारग्राही हूँ, आप मुझे ग्रहण करिए, आप भी सारग्राही हो जाएंगे। ले तुम क्या सारग्राही? तो कलयुग कहता है यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में तप शौच धर्म इनका आचरण करने का फल भगवान का धाम मिलना। इनको करने के बाद भी इन युगों में भगवान का धाम नहीं मिलता। इन तप शौच आदि के द्वारा भगवान का धाम सहज में नहीं मिल पाता, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। और भक्ति का प्रथम सोपान है, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथाओं को श्रवण करें। और दूसरा सोपान कीर्तनम, उस सुने हुए का कीर्तन करे प्रेम से, गदगद कंठ से। ये नहीं सोचे कि हम कीर्तन करेंगे हाथ उठा करके रो करके तो लोग कहेंगे नौटंकी कर रहा है। संसार के लिए नौटंकी करो, डीजे फीजे में तो नौटंकी करते हो ना, ब्याह होता है जाकर के कूदोगे एकदम ऐसे, नाचना आए नहीं आए नागिन बन बन के नाचते हैं, कमर बल खा लेंगे। तो संसार के लिए करो, लेकिन उससे ज्यादा ठाकुर जी के लिए करो, भगवान के लिए करो। संसार तो मजाक करेगा, देखो कैसे नाचना नहीं, भगवान के आगे कैसे यूं यूं भी करोगे तो भगवान कहेंगे देखो बेचारा हमारे लिए यूं यूं तो कर रहा है, कम से कम इतने में ही रीझ जाएंगे ठाकुर जी। तो भक्ति के द्वारा उस कीर्तन को करें। तो दूसरा सोपान है कीर्तन। फिर ये 9 सोपान है भक्ति के, एक सोपान। कलयुग कहता है महाराज जो भक्ति का प्रथम सोपान है श्रवण, उस पर चढ़ करके जब दूसरे सोपान के लिए चलते हैं तो उसका नाम है कीर्तन। और उस कीर्तन के द्वारा इस कलिकाल में
उस दूसरे सोपान पे ही खड़े होकर के कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, बाकी के किसी सोपान पे जाने की जरूरत ही नहीं। श्रवण के बिना कीर्तन नहीं हो सकता। जब सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कीर्तन क्या करना है। कीर्तन का मतलब जिसको गुरु परंपरा से सुने, जिसको जाने ये करना है वो कीर्तन करे, मनमाना कीर्तन नहीं। आजकल जैसे लोग बना लेते हैं उटपटांग कीर्तन, वो कीर्तन नहीं होता। कीर्तन फिल्मी धुन पे कीर्तन। अब जब आप कहो कि हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है। जब फिल्मी धुन बजती है तो कितनों के मन में भगवान आ जाता है, तुरंत जाता है। ये तो उसने गाया था, वो इस पे कमर मटका के गई थी, तो जाता तो वही ध्यान है। तो कीर्तन सात्विक हो, परंपरा से प्राप्त हो, ऐसा कीर्तन करना चाहिए। महाराज उस कीर्तन के द्वारा, उस द्वितीय सोपान के द्वारा ही भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाता है। तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना, भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है कलयुग। जब सुना तो बोले अच्छी बात है। संत जन भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलिकाल में भगवान का नाम संकीर्तन सबसे बड़ी औषधि है। तो कीर्तन फिर प्रेम से करें, बोले नहीं, जैसे भी मन में आ जाए भाव कुभाव अनगालसु, नाम जपत मंगल दिसिदशु। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम निकले, वो नाम तारने वाला होता है, कृपा करने वाला होता है। चलो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, तुम सारग्राही हो, तुमको हमने स्थान दिया, 5 स्थान दे दिए, इससे बाहर मत निकलना। कलयुग 5 में चला गया। लेकिन क्या कहें देवी, कलयुग का तो निग्रह महाराज ने कर लिया, लेकिन कलयुग के जो चेले थे, लोभ क्रोध मोह ये सब घूमने लगे भूमंडल पर, और लोगों ने इनको ही अपने साथ बैठाना शुरू कर दिया। इसलिए इस स्थान पर सर्वत्र अब धर्माचरण का अभाव होता जा रहा है। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारस्थले स्थले। हमने देखा इस कलिकाल में जो संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता है, आजकल किसी से कहो कि तुम संप्रदाय में दीक्षित हो जाओ, कहते हैं हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, हम कोई संप्रदाय वाले नहीं, हमारे सब संप्रदाय। अरे बड़े बड़े महापुरुष संप्रदाय में बंधे थे, तुम कितने बड़े बुद्धिमान हो कि तुम संप्रदाय से दूर जाना चाहते। संप्रदायो वेदः, संप्रदाय वेद को कहते हैं। वेद में अनुपूर्वी होती है। थोड़ी सी बात है, सुनेंगे। बिना अनुपूर्वी के वेद में वेदत्व नहीं आता। कोई किताब लेके वेद की आ जाए और उसको पढ़ना शुरू करे, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, तो ये वेद का मंत्र नहीं है। बोले तो वेद का मंत्र है, बोले वेद का मंत्र ही नहीं, तो अक्षर है, तब वेद का मंत्र कैसे होगा? बोले गुरु के समीप में जाए और गुरु जी अपने शिष्य को देखते हुए कहें हरि ओम, तब शिष्य बोले हरि ओम।
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। तब शिष्य भी बोले गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। ये वेद है, आनुपूर्वी युक्त ही वेद होता है, माने परंपरा से आया हुआ। गुरुजी के पास जो उनके गुरुजी ने दिया था उन्होंने अपने शिष्य तक ट्रांसफर कर दिया। यही संप्रदाय है। और संप्रदाय में नहीं रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं जीवन का। संप्रदाय में जरूर जुड़ना चाहिए। संप्रदाय के बंधन में जो नहीं बंधा उसका पतन होने का 100% चांस है। 99.9 नहीं, 100% चांस है कि उसका पतन होना ही है। आज जितने भी हम लोग तथा कथित लोगों को देखते हैं कि जेल में गए, ये गए, वो गए, क्यों गए? क्योंकि किसी संप्रदाय में नहीं थे, ये स्वयंभू हो गए थे कि हम स्वयं भगवान हैं। संप्रदाय की डोर में बंधे होते तो ऐसा कुकर्म करने का विचार भी नहीं करते। तो संप्रदाय पुरस्सर जो वैष्णवता है वो हमने कहीं भी नहीं देखी। वैष्णव हो गए दो ही प्रकार के देखिए तिलक होते मुख्यतः। यद्यपि तिलक के बहुत से भेद हैं लेकिन प्रधान भेद दो हैं। एक है त्रिपुंड, एक है ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड माने जो ऊपर की ओर जाए पुंड, वो ऊर्ध्वपुंड। त्रिपुंड माने तिरछा खिंचा हुआ जिसमें 3 रेखाएं। 3 रेखाएं तो ऊर्ध्वपुंड में भी होती हैं। इन दो के सिवा आजकल देखो तो 50 तरह के तिलक मिलते हैं। बहुत से लोग इधर त्रिपुंड लगाएंगे, बीच में ऊर्ध्वपुंड लगा लेंगे। हम सर्वधर्म समन्वय वाले। अरे बड़े बड़े महात्माओं ने नहीं लगाया, उनके पास सर्वधर्म समन्वय नहीं था। तुम ही एक बहुत बड़े विद्वान निकले हो, तुम ही मंत्र दृष्टा होने वाले हो कलयुग में। ये सब मनमाना काम है। जो मनमाना दिखे उससे दूर हो जाना चाहिए। वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सर होनी चाहिए और वो नहीं है। इसीलिए सारा का सारा सार संपूर्ण स्थलों पर समाप्त हो गया। इतना सुना तो भक्ति महाराज ने श्री नारद जी महाराज का स्तवन किया। जयति जगति मायां यस्य कायाधव। भक्ति की महिमा को गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन के बीच में ले जाकर के स्थापित कर दूंगा। तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तते। मैं भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का दास न कहलाऊं यदि लोके त्वां न प्रवर्तये, मैं लोक में तुम्हारा प्रवर्तन न कर दूं। एक एक घर में, एक एक व्यक्ति के हृदय में मैं भक्ति की स्थापना कर दूं। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, इनका कष्ट दूर हो गया। नारद जी ने देखा अब ज्ञान वैराग्य और मुखम संयोज्य करणान्ते, उनके कानों के पास कुछ लगा करके वेद के मंत्रों का पाठ करने लगे। वेद का पाठ करके अब ब्रह्म सूत्रों का पाठ करने लगे। गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, बार बार गीता का पाठ करने लगे। अच्छा, वेद वेदांत का जब पाठ होगा तो नींद ही आई। हम लोग भी पढ़ते थे गुरु जी से ब्रह्म सूत्र, जब पढ़ते पढ़ते झपकी जोरदार आती थी। गुरु जी फिर यूं उठाते तो जी वेद वेदांत सुनाने लगे तो बेचारी और सो गई। बोली अभी कैसे उठे? आकाशवाणी महाराज अब इनके लिए आपको शुभ कर्म करना है, कोई सत्कर्म करिए। सत्कर्म आप इनके लिए देखिए भैया, बच्चों को थोड़ा शांत करिए, तो हल्ला नहीं, उनको मारिएगा नहीं। सत्कर्म करिए। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सत् निद्रा वृद्धता नयो। हे नारद जी, इनके लिए आप सत्कर्म करिए। नारद जी ने मन में विचार किया, वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, ब्रह्म सूत्र उपनिषद सुना दिया, इसके सिवा गीता का पाठ सुना दिया। अभी तक नहीं उठे, अब कौन सा सत्कर्म बचा? चलो महात्माओं के पास चलते हैं। अब भूमंडल पर आए तो हाहाकारो महानासी, भयंकर हाहाकार हो गया कि नारद जी पूछने आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा, कहीं हम बता नहीं पाए तो लोगों को, हमारे चेले कहते हमारे गुरु जी सर्वज्ञ हैं, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो जो ऐसे स्वयं गुरु जी लोग थे वो सब मौन हो गए। अब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने कहा, महाराज हमको कुछ पूछना है। तो चेले ने आगे कहा, हमारे गुरु जी महाराज मौन में,
ये मौन अभी तक तो बोलते थे। बोले बस आपके आने से पहले ही मौन रखा है। ये कब तक मौन रहेगा? बोले जब तक आप चले नहीं जाओगे तब तक रहेगा। मुंह की भूता तथा चाहिए और कियन तस्तु पलायिता, कितने तो आश्रम छोड़ के ही भाग गए। नारद जी आ रहे हैं। नारद जी का श्री सनकादिक ऋषियों के साथ में मिलन हुआ। गंगा जी के किनारे आनंद नाम के तट पर व्यवस्था करते हैं। जिन्होंने भी सुना कि नारद जी कथा सुन रहे हैं और सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं, अरे अब तो क्या कहना, चलो भैया जल्दी जल्दी। सब दौड़ते हुए आए, घेर घार करके सब बैठ गए और सब जय जयकार करने लगे। बोले सनकादिक भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सनत कुमार भगवान कहते हैं, तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान्, यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्र कथा क्षणम्। संसार में कभी तक भटकना है जब तक भगवान की श्रीमद् भागवत की ये दिव्य कथा हमारे कानों में नहीं पड़ रही है। ये कथा कान में पड़ जाए तब फिर भटकना नहीं है, तब तो फिर स्थायित्व आ जाएगा, आधार प्राप्त हो जाएगा। जिन्होंने इस कथा को नहीं सुना, ऐसे व्यक्तियों के जीवन पर धिक्कार करते हुए सनत कुमार भगवान कहते हैं, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता, चाण्डालवत् खरवद्वत तेन नीतं, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिस चांडाल ने, जिस मूर्ख ने अपने जीवन में कभी एक बार भी इस भागवत की कथा को नहीं सुना, उसका जीवन धिक्कारमय है, उसका जीवन जीने योग्य नहीं है, उसको जीवन का फल नहीं मिला। मनुष्य योनि मिल गई लेकिन उस मनुष्य योनि का उसको फल प्राप्त नहीं हुआ। भगवान की भागवत की इस दिव्य कथा को नहीं सुना तो ऐसे व्यक्ति को जन्म देने वाली माँ के गर्भ पर भी धिक्कार है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती का बालक भगवान का भजन करने वाला श्री सनत कुमार भगवान श्रीमद् भागवत के अभी केवल महात्म वर्णन ही कर रहे थे, तब तक भक्ति महारानी वहां पर नृत्य करती हुई प्रकट हो गई। कहा महाराज स्थान दीजिए, अब वापस कष्ट न हो। कहा सात्वं च तिष्ठस्य सुधेय संश्रया निरंतरं वैष्णवमानसानि। भगवत भक्तों के हृदय में जा के आप निवास करिए। श्री नारद जी करते हैं, भैया इस कथा को सुनने से किसी का उद्धार भी हुआ, कोई पापी तरा, बोले एक नहीं हजारों तरे। नारद जी ने कहा एक आध कई चरित्र सुना दीजिए। बोले देखो एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे कान्यकुब्ज नगर, बड़े अद्भुत थे, बहुत ज्ञानी और बड़े कर्मकांडी। कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी, दुखी रहते थे। एक दिन मरने के लिए गए, एक महात्मा मिल गए, उनसे रोने लगे तो उन्होंने एक फल दे दिया। कहा इसको खिला देना, अपनी पत्नी को 1 साल तक नियम से रहेगी तो पुत्र हो जाएगा। लेके आए, अपनी पत्नी को दिया, बड़ी बदमाश। बोली लालने पालने कष्ट, लालन पालन में बड़ा कष्ट है, इसलिए बंध्या वा विधवा नारी, 2 ही नारी संसार में सुखी हैं। ये धुंधली का मत है। कौन कौन? बोले ब्याह होते ही पति मर जाए वो सबसे सुखी है, और नहीं पति रह जाए तो बंध्या रहे, बच्चा ना हो।
ऐसा इसका मत। उस फल को देख करके दुखी हो गई। इसकी बहन आई। बहन ने कहा कि मेरे गर्भ में बालक है, मैं तुझे दे दूंगी, पर मुझे पैसा चाहिए। कहा मैं पैसा दे दूंगी, उस फल को गाय को खिला दिया। बालक हुआ, उस बालक को ले जाकर के इसने अपने पति को आत्मदेव को दिखाया। आत्मदेव जी ने प्रसन्न होकर के नामकरण करना चाहा तो धुंधली बोली मेरा पुत्र नामकरण तो मैं करूंगा। धुंधकारी नाम रख दिया। अब 2 महीने और बीते। इस बालक के जन्म के बाद उस गाय के भी एक बच्चा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकम प्रभम। बड़ा अद्भुत रूप है। श्री आत्मदेव जी ने नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण जी तो बड़े पंडित ज्ञानी ध्यानी, धुंधकारी महाबदमाश। गोविंद का गुणगान गाने वालों को सुख है, इसके सिवा सुख किसी के पास नहीं। आप भगवान का भजन करो। ये देह में अपने पुत्र पुत्री में मोह लगा करके मेरा घर मेरी दुकान क्यों लात खाते पड़े हो, छोड़ो, जाओ जंगल निकल जाओ। श्री आत्मदेव जी जंगल चले गए। दशम स्कंध का पाठ करते हुए और इन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त किया। धुंधली को जलती हुई लकड़ी से पीटा, डर करके भागी, कुएं में गिर के मर गई। ऐसा पुत्र होगा तो अकाल मृत्यु ही होगी। संस्कार नहीं दोगे बच्चे को, फिर कहोगे बाबा से महाराज लड़का सुनता नहीं। महाराज ने पैदा किया क्या जो सुनता नहीं? पैदा तुमने किया तो सुनेगा तो तुम्हारी। संस्कार क्यों नहीं दिया बालक को? अब 5 वेश्याओं को ले आया। एक दिन पैसा चुरा के लाया, वेश्याओं ने उसको ही मार दिया, प्रेत बन गया। श्री गोकर्ण जी महाराज ने गया में पिंडदान किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। सूर्य भगवान से प्रश्न किया। सूर्य भगवान ने कहा इसकी मुक्ति तभी होगी जब भागवत का पारायण होगा। भागवत की कथा सुनाई। 7 दिनों तक इसने कथा सुनी और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, तुलसी की माला पहने ये चतुर्भुज में प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद इसको लेकर के भगवत धाम चले गए। गोकर्ण जी ने कहा देखो भागवत की कितनी बड़ी महिमा। पुनः श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से कथा की और पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और श्री गोकर्ण जी के जितने भी श्रोता थे सब भगवान के धाम को चले गए। श्री सनत कुमार भगवान कथा को सुनने का नियम क्या है, इस नियम को बतलाते हैं। तीर्थ में, घर में, जंगल में, कहीं भी बढ़िया स्थान देख करके पंडाल बनाना चाहिए। विरक्त वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा इस कथा को सुनना चाहिए। और मंडलम जब प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। अपने पितरों का पिंडदान इत्यादि करके उनके निमित्त जो भी दान पुण्य करना है वो करें। मंडलों में देवताओं की स्थापना करें। मूल वेदी पर भगवान श्री हरि का आवाहन करें, पूजन करके और भगवान से प्रार्थना करें। संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे। संसार सागर में पतित मुझ दीन के ऊपर हे करुणानिधे आप कृपा कीजिए। भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार से कथा सुनना प्रारंभ करें। केवल फलाहार कर कई नियम हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य नियम है उसको हम लोग सुन लेते हैं। फलाहार करके कथा सुननी चाहिए, और फलाहार करके न सुन सके कथा तो एक भाव में, अर्थात एक समय भोजन करके कथा को सुनना चाहिए। फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः। एक बार भोजन करके तब कथा सुने। और नहीं हो पा रहा, आजकल तो शुगर उगर 50 बीमारी है, तो कथा सुने। और उस कथा के लिए अगर सहायक भोजन हो रहा है तो भोजन भी कर ले, लेकिन प्याज लहसुन जूठा फूठा ये सब न खाए। गाजर मूली फूली इनका सेवन न करे। काम क्रोध लोभ मोह इन सब से दूर रहे। भूमि पर शयन करे, बाल न बनाए,
नाखून न काटे, इस प्रकार से नियम लेता हुआ इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने। कथा की समाप्ति पर हवन करे, गायत्री के द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण करे और जितनी सामर्थ्य हो उतना ब्राह्मणों को भोजन कराए, अपने नाते रिश्तेदार प्रेमियों को बुला करके भागवत जी का प्रसाद करवाए। कथा करने के लिए आए हुए जो ब्राह्मण जन हैं उनको यथाशक्ति जैसे अपनी कन्या को विदा करते हैं खूब दे करके प्रेम से, ऐसे प्रेम से उनकी भी विदाई करे। इस प्रकार से कथा को सुनना चाहिए। श्री सनत कुमार भगवान भागवत की कथा सुनाते हैं और उस कथा के अवसान पर श्री सुखदेव भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तत्राययो षोडश वार्षिकस्तथा व्यासात्मजो ज्ञानमहाधिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनि शनि। तत्राययो, उस कथा के अवसान पर आये, वहां पर कौन आए हैं? षोडश वार्षिकस्तथा, 16 वर्ष की जिनकी सुंदर आयु है। व्यासात्मज, व्यास जी के पुत्र, ज्ञान महाधिचन्द्रमा, ज्ञान रूपी जो सागर है उस सागर से प्रकट होने वाले चंद्रमा के समान श्री सुखदेव जी आ गए। और कैसे आए? प्रेमणा पठन् भागवतं शनै शनै, प्रेम से धीरे धीरे भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी कहते हैं अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत करहिचित्। हे सद्भाग्यों, जिनको कथा सुनने को मिल रही है कथा को छोड़ो, जितना हो सके प्रेम से सुनो, प्रेम से इसका पान कर डालो। भगवान उस कथा में प्रकट हुए, भगवान से प्रार्थना की महाराज इस कथा को जो भी सुने उसके लिए मंगल प्रदान करने वाले आप सदा तत्पर रहें, सदा उसके मन के भावों को आप पूर्ण करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान अंतर ध्यान हुए। श्री सूत जी कहते हैं जिस समय यम के दूत यमपाश लेकर के चलते हैं यमपुरी से, यम देवता बुला करके कहते हैं इधर आओ, कान करो, एक बहुत गोपनीय बात है, सुना रहे हैं, ढंग से सुन के जाना, नहीं तो पिटाई लग जाएगी। यमदूत पूछते महाराज कौन पीटेगा? कहते हैं वही पीटेगा जिसने अजामिल के समय पीटा था। विष्णुदूत आ जाएंगे, कहाँ न जाना कहाँ जाना, अच्छे से सुन लो। स्वपुरुषमभिवीक्ष पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत् कथा सुमताम् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानां। पास लेकर के जब यमदूत चलते हैं तो यमदेव कहते हैं देखो भगवान के भक्तों के पास जो वैष्णव हैं, जो वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित हैं, ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, शंख चक्र धारण करते हैं, जो भगवान की कथा में मत्त रहने वाले हैं उनके पास मत जाना, और जो कथा से विमुख रहने वाले हैं उनको पकड़ के हमारे यहाँ ले आना। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी का दिव्य महात्म्य श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। श्री वेदव्यास भगवान भागवत जी का मंगलाचरण करते हुए 3 श्लोकों में कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैकगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तववस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्री
श्रीमद्भागवते महाकृते किं वा परेरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते प्रगतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 3 श्लोकों में श्री वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण का क्या भावार्थ है इसको अब हम लोग कल के कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज समय भी बहुत हो गया, सर्दियों का समय है और पंडाल भी खुला हुआ तो हवा भी आ रही है। तो आइए आज की कथा को अब यहीं पर हम लोग विश्राम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी, तब यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। हो भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधा राधे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे राधे
अजायत श्रुत्वा प्राणसमपादग्निरजायत आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी ताप निवारिणी कलिमल मथनी जन्म मृत्युमय भवभयहारिणी जन्म मृत्युमय सेवत सकल सुखकारिणी सेवत सकल सुखकारिणी तुम हो सजी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराज विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रस प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परति अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय